नमस्कार, मैं दानिश अंसारी। कृषि कानून जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है, किसान खुलकर कृषि कानून का विरोध कर रहा है। किसानों का मानना है कि ये कृषि कानून उनके पक्ष में नहीं है, उनके लिए हानिकारक है। बावजूद इसके सरकार किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं इसके विपरीत भाजपा द्वारा कानून के पक्ष में लगातार किसान चौपाल की जा रही हैं। सरधना का दबथवा गांव, जहां पर इंटर कॉलेज श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज स्थित है, आज यहां पर भाजपा की किसान चौपाल का आयोजन होना था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री संजीव सिक्का को शिरकत करनी थी। जैसे ही आसपास क्षेत्र के किसानों को इस बात का पता चला तो उन्होंने यहां पर आकर विरोध कर दिया। विरोध भी इतना तगड़ा किया कि बैनरों को आग के हवाले कर दिया गया, गेट पर ताला लगा दिया गया, सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आइए हम जानते हैं किसान क्या चाहते हैं, क्या उनकी मांग है। हमारे साथ हैं भाकियू के भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव विनेश प्रधान जी। आज जो यहाँ से क्या भाजपा के नेता आने वाले थे, उनका पता चला ना किसानों को, अग्नों को इसके बिल के समर्थन में आ रहे और ये किराए के टट्टू लाए जा रहे सब। ये किसान नहीं है। अगर जो बिल का विरोध नहीं कर रहे वे किसान नहीं है, उसके समर्थन में जा रहे, तो ये सब बिके हुए हैं। और जब पता चला था यहाँ आसपास के क्षेत्र के किसान जो है यहाँ से क्या जो है अपना स्कूल पर आ गए और दबथवे में यहीं से सड़क पर बैठे हैं, उनका विरोध करेंगे। उन्हें पहली तो बात उन्हें बढ़ा नहीं था यहाँ से क्या। मोदी जी तो कह रहे हैं ये कानून, ये कृषि कानून किसानों के पक्ष में है, उनको लाभ होगा। मोदी जी तो भी कहते हैं 15-15 लाख भी देंगे। नहीं तो ये कानून आपके पक्ष में नहीं है। नहीं, हमारे पक्ष में तो नहीं कानून। वो कह रहे हैं कि किसानों को समझ नहीं आ रहा है, हम बात करने के लिए तैयार। और चलो समझ में नहीं आ रहा जी, जब हम इस खाने को खाना नहीं चाह रहे तो हमें खुआ क्यों रहे? हम तो खाना चाहते नहीं सर। किसान चौपाल का विरोध करने से क्या समाधान निकल जाएगा? नहीं, वे दंगा करवाना चाह रहे। हम कद चाह रहे विरोध करें, हम तो ना कर रहे थे कुछ विरोध। वे दंगा करवा रहे, क्यों कर रहे ऐसा काम? कौन कराना चाह रहा है दंगा? मोदी। क्या कह रहे हैं वो? वे चाह रहे एक किसानों में जब वहाँ बैठे दिल्ली, तो वहाँ हमारे किसान परेशान हो ही रहे। एक जो गाँव में बैठे उन्हें भिड़ा दो आपस में। क्यों विरोध किसान चौपाल का आप कर रहे हैं? हम नु कर रहे, ये जो है बिल गलत है, हम इसे चाहते नहीं बिल्कुल। रामबोस जी भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे क्यों विरोध कर रहे हैं रामबोस जी। ये चौपाल लगती है भाई साहब, ये चौपाल नू लगाई जा रही है और कुछ जो किसान भी नहीं है उनसे यो कहा दें कि ये कानून सही है। झूठी बात ये करवा कर मोदी जी को भेजते हैं। नहीं, मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं कि आइए बात कीजिए, सामने बैठिए। आपके नेता संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह है? क्यों आपको लग रहा है कि किसानों के नुकसान में है? भाई मोदी जी का कोई भरोसा नहीं, आज तक कोई भी बात मोदी जी की पूरी नहीं उतरी। किसानों को दूनी आएगी कह दी, वह पूरी नहीं हुई। हमारे खेतों में बिजार और गाय और छुटवा दी, जो हमारी पैदा बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। है जी, योगी जी ने, मोदी जी ने, इन्होंने। किसान पूरा परेशान है सरकार से। तो क्या चाहते हैं किसान? किसान चाहते हैं ये हमारे बिल वापस हो और ये चौपाल जो है जगह जगह मोदी भेज के करवा रहा है ये बंद हो। आप बात सुनने के तैयार ही नहीं है। चौपाल में बैठेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा किसान का ये कृषि कानून पक्ष में है या फायदा है या नुकसान है। जो चौपाल करवाना चाहते हैं मोदी जी, दिल्ली कई करोड़ आदमी पड़ा है और वहीं लगवा लो चौपाल, वहाँ पे बता देंगे अपना आप अब चौपाल सही है गलत है। बीच में जाओ, चले जाओ। आपको आमंत्रित नहीं किया गया था चौपाल के लिए? नहीं जी, तो यहाँ देख साफ नहीं करा गया जी। और ना स्कूल में कोई मैनेजर से या लिख के कोई परमिशन है। हमारे द्वारा छोटा मैनेजर वेद प्रकाश यहीं बैठा और बड़े मैनेजर से भी नुका जी हम तनक थोड़ा सा प्रोग्राम पैसा कराए फिर बता कर दिया हो चौपाल का। यहाँ कब तक बैठोगे? जब तक दिन छिपे तक। तो आपको हम तो जेल में जाने को बैठे बिचवाओ। हमारे बराबर में ताऊ जी भी बैठे हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी भी बात हम सुनेंगे। जी ताऊ जी। मतलब ऐसा है जी, 40 साल तो हमारी यूनियन को हो गया। अच्छा। जिस दुकान पर था हमने सौदा ले लिया, वो दुकान का किराएदार कौन है? मोदी जी तो कह रहे हैं आप हमारी बात पे विश्वास कीजिए। विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? कह रहे 2-2 हजार रुपए हर आदमी के लिए कहते दिया आज तक किसी को। 2-2 हजार रुपए तो खाते में आ रहे हैं। नहीं कि बाहर से नहीं आए, तुम्हारे खाते में नहीं आए? हमारे में नहीं आए। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं? क्यों आपको समझ नहीं आ रहा है? मोदी जी की बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? समझने के लिए तो वहाँ जा रहे, करोड़ों किसान दिल्ली में बैठा, चारों हाईवे जो है घेरो बैठे किसान, और उनको यही तो बताने जा रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं रहे हमारी भाषा को। कृषि कानून किसानों के लिए तो बनाया गया, किसके लिए बनाया गया? कानून किसानों के लिए नहीं बनाया गया, ये पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के लिए बनाया गया। आप किसानों के लिए नहीं बनाया। अच्छा, हाँ, तो आपको यकीन नहीं है ना? हमें यकीन नहीं। क्या चाहते हो? मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे,
इससे बुरे दिन और क्या आवेंगे। जो सड़कों पर किसान पड़ा, सड़कों पर जो है क्या नाम है किसान दिल्ली में पड़ा, इससे अच्छे दिन और क्या आवेंगे। कौन से अच्छे दिन जाना चाहता मोदी। किसानों में पूरा आक्रोश देखने को मिल रहा है, पूरा भरे हुए बैठे हैं सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं किसान जी। हम दबत वैसे ही है जी। और जो तीन कृषि बिल है हम उनका विरोध करते हैं। सरकार कहती थी कि सबका विकास और सबका साथ, आखिर सबका साथ किधर है। एक तरफ तो सरकार किसानों की आमदनी दुगने की करने की बात कहती है, दूसरी तरफ पिछले साल तक का गन्ने का भुगतान नहीं मिल पाया है, नया भुगतान डिक्लेयर नहीं हो पाया है, ना ही शुरू हो पाया। आखिर दुगनी आय हुई किस प्रकार है। और अगर कोई विशेष गणितकार इनके पास बैठा हो तो कृपया आके हमारे बीच में भी आके समझावे। कृषि कानून लागू होगा तभी तो आय बढ़ेगी ना। आय कृषि कानून से तो बढ़ेगी, लेकिन मौके पे जो स्थिति है क्या यह सहायक सिद्ध नहीं होगी। ये कह रहे इससे लाभ होगा, किसान कह रहे इससे नुकसान होगा। आखिर इसके बीच में क्या रहस्य छुपा है जो किसान सहमत नहीं हो पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम किसानों के बीच में आवे। वे कहते हैं कि हमारे पास आओ, किसान कहते हैं हमारे पास आओ। कहीं तो आना पड़ेगा, कम से कम सरकार के प्रतिनिधि मक्का मदीने से निकल कर बाहर तो आवे, जब तो वार्ता शुरू होगी। वे तो बंगलों से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। कुल मिलाकर किसानों का विरोध राजधानी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक देखने को मिल रहा है। यहाँ किसान डटे हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी डटे हुए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि कार्यक्रम तो नहीं होने देंगे, बाकी जो इनके भारतीय किसान यूनियन के उच्च पदाधिकारी हैं उनका जो निर्देश होगा, किसानों का जो निर्णय होगा, उस पर ही आगे की कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि राज्य मंत्री का यहाँ लगातार विरोध हो रहा है। विरोध के बावजूद राज्य मंत्री संजीव सिक्का यहाँ पहुंच चुके हैं। संजीव सिक्का को यहाँ काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। पुलिस सुरक्षा में संजीव सिक्का कार्यक्रम स्थल पर अंदर पहुंच रहे हैं। विरोधियों को आसपास नहीं आने दिया जा रहा है। ये संजीव सिक्का का काफिला आपको देखने को मिल रहा है। उधर नौजवान काले झंडे लगातार लहरा रहे हैं। गेट को बंद कर दिया गया है, दूसरे गेट से वो लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस सुरक्षा में सबको अंदर ले जाया जा रहा है। तो ये देखिए, ये सैकड़ों की भीड़ अंदर राज्य मंत्री का विरोध करने जा रही है। पुलिस भी भीड़ के सामने बेबस नजर आ रही है। लगातार भीड़ अंदर राज्य मंत्री का विरोध करने के लिए घुस रही है। पुलिस लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये देखिए किस तरह से पुलिस और लोगों के बीच में भिड़ंत हो रही है। आपको देखने को मिल रहा है लाइव, हम सीधा आपको दिखा रहे हैं कि भीड़ देखिए किस तरह से अंदर घुस रही है। पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है। विरोध लगातार किया जा रहा है। काले झंडे और गन्ने की फसल लेकर यह विरोध किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी। देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है कार्यक्रम स्थल पर। चंद पुलिसकर्मी सैकड़ों की भीड़ को नहीं रोक पा रहे हैं। राज्य मंत्री को घेरे में ले जाया जा रहा है। राज्य मंत्री भीड़ को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। भीड़ लगातार राज्य मंत्री से मिलने की कोशिश कर रही है। यहाँ ये कार्यक्रम स्थल पर राज्य मंत्री पहुंचने वाले हैं। सीधा हम आपको दिखा रहे हैं राज्य मंत्री का विरोध। देखिए किस तरह से राज्य मंत्री का विरोध हो रहा है। पुलिस ने भीड़ को रोक दिया है। कार्यक्रम स्थल से चंद कदम की दूरी पर ही कहा जाए तो एक तरह से कार्यक्रम स्थल पर ही विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान पहुंच चुके हैं। किसान नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी लगातार चल रही है। पुलिस लगातार। अब हम सीधे बात करेंगे उपभोक्ता सहकारी संघ के मंत्री संजीव सिक्का जी से। जी मंत्री जी, क्या कार्यक्रम था? मेरा पहली बार यहाँ पे आगमन था भारतीय जनता पार्टी के मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा, और जो किसानों का विषय चल रहा था तो उसमें कुछ किसान भाई बुलाए गए थे, क्योंकि ये जगह जगह जो दिल्ली के आसपास जो लोग किसान का नाम लेके जो आंदोलन कर रहे हैं उसी के विषय में चर्चा अपने लोगों से और किसान भाइयों से करनी थी, उसी लिए आना हुआ। क्या समझ आ रहा है ये जो विरोध कर रहे हैं कौन लोग हैं? देखिए आप लोगों को पता है कि वो लोकदल जिंदाबाद बोल रहे हैं,
तो अगर लोकदल जिंदाबाद बोल रहे हैं और आपको उसमें दिखाई दे रहा होगा कि किसान नहीं है, युवा है, कोई 12th का हाई स्कूल के बच्चे हैं, दूसरी पार्टी के लोग हैं, तो युवा है, कोई बात नहीं, भलाई फुसलाए हैं, हो सकता है, उन्हें अधिकार है इस चीज। गुमराह है तो समझाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? ऐसा है कि मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो बात करना चाहते हैं, मारने के लिए तैयार है। उन्होंने मिलने की कोशिश की, पुलिस ने रोक दिया। नहीं, मैं तो अभी कहा था इसको को कि अगर वो मिलना चाहते हैं तो मानने के लिए तैयार हूँ, आप बात कर ले। तो आप संतुष्ट करने के लिए तैयार हैं? तो मंत्री जी ने सीधे कहा है कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, विरोध कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है कारण क्या है, युवा हैं। धन्यवाद।